हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप देखोगे कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है? अ नंबर और सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि कोई भी वो नंबर या फिर कोई भी वो सिंबल का मतलब यहाँ पर लेटर से है, जो क्या कर रहे हो, किसी कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है, यानी कि कोई फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो क्या होंगे? आपके कोफिशिएंट होंगे। और दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल ऑफ अ सिंगल टर्म। और वो क्या हो? मल्टीप्लाइड हो किससे? किसी सिंगल टर्म के वेरिएबल से या फिर टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल से। ठीक है, यानी कि किसी सिंगल टर्म से मल्टीप्लाइड हो या फिर किसी पॉलिनोमियल की टर्म से वो मल्टीप्लाइड हो रहा हो और किसी फिक्स्ड वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो नंबर या फिर वो सिंबल, तो वो क्या कहलाएगा वहां पर? उस केस में कोफिशिएंट कहलाएगा। अब हो सकता है आपको ये डेफिनेशन ऐसे तो ज्यादा नहीं क्लियर होगी, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज में हर चीजें डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो पाती। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका, लाइक यहाँ पर आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिया जिसके अंदर यहाँ पर मैंने बोल दिया आपको कि x का कोफिशिएंट बताओ। आपको पता है यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a। ठीक है, तो और कांस्टेंट वैल्यू बोला है ना यहाँ पर, तो कांस्टेंट वैल्यू a जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू भी है और ये इस पूरे टर्म, सिंगल टर्म के अंदर ये इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट हो गया। यानी कि x का आपने फर्स्ट टर्म के अंदर देखा a एक कोफिशिएंट है, उधर दूसरी टर्म के अंदर भी आपने देखा कि x आया है, तो यानी कि यहाँ से भी हम उठाएंगे इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पर b है। तो यानी कि x के दो कोफिशिएंट यहाँ पर आपको मिल गए, एक a और एक b। क्लियर? आगे और एग्जाम्पल लेकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आप इन कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो मैं 2 स्टेप आपको बताने वाली हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम अब? हाउ टू फाइंड अ कोफिशिएंट, कि आप किसी एक्सप्रेशन में किसी टर्म का किसी टर्म में किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड जो आपको एक कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो वो कैसे आप इजीली फाइंड आउट करोगे। उसके लिए मैंने 2 स्टेप यहाँ पर बताए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? मार्क द वेरिएबल अलोंग विद इट्स पावर हुज कोफिशिएंट वी आर फाइंडिंग। जिसका भी आपको कोफिशिएंट निकालना है उस वेरिएबल को आप मार्क कर लो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? स्टेप नंबर 2, लीव द वेरिएबल एंड कंसीडर ऑल अदर नंबर और वेरिएबल्स रिटर्न विद इट। यानी कि जिस वेरिएबल का आपको कोफिशिएंट पूछा है उस वेरिएबल को मार्क करने के बाद सिर्फ उसको छोड़ के उस वाली टर्म में जितने भी बाकी कोई नंबर या वेरिएबल बचा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ जो बचा हुआ है, उसको आप उसका एज अ कोफिशिएंट मानकर आप लिख दोगे। क्लियर? इसको हम जरा एक एग्जाम्पल से देखते हैं अब इसको भी, ताकि ये दोनों पॉइंट्स अब आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिया 4x माइनस 3y। इसमें मैंने बोल दिया कि आपको x का कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, अब x मुझे दिख रहा है इस वाली टर्म के अंदर है। ठीक है, इस वाली टर्म में है। अब मैंने इसको मार्क कर लिया। अब इसके बाद इस पूरी टर्म के अंदर मुझे इस वेरिएबल का, जिसका मेरे को कोफिशिएंट पूछा है, उस वेरिएबल के अलावा मेरे को क्या दिख रहा है? सिर्फ 4 दिख रहा है। तो मैंने इसका कोफिशिएंट क्या लिख दिया? 4। अगर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया यहाँ पर 8 माइनस एक्स प्लस में y, यहाँ पर मुझे x का ही कोफिशिएंट पूछा था ना। x मेरे को सिर्फ यहाँ दिख रहा है और x के साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर जब साथ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, उस केस में हम वहां पर 1 कंसिडर करते हैं। ठीक है, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू वहां पर उसके साथ कंसिडर करते हैं। वो आगे बताऊंगी कि आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि यहाँ पर हम 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर जो आप कोफिशिएंट लिखोगे उसको भी आप नेगेटिव फॉर्म में लिखोगे, यानी कि -1। क्लियर?
एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है वाई स्क्वायर एक्स ले लिया मैंने, और इसके साथ मैं ले लेती हूँ प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को एक्स सिर्फ इस टर्म के अंदर दिख रहा है, मैंने एक्स को मार्क किया। इसके अलावा मेरे को क्या दिखा, वाई स्क्वायर, तो इसका वाई स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल और देना चाहूंगी मैं, जैसे कि क्योंकि कई तरीके से आपको कोफिशिएंट मिल सकते हैं, सिर्फ आपको नंबर भी कोफिशिएंट में निकल के आ सकता है, और सिर्फ आपका वेरिएबल भी निकल कर आ सकता है, और नंबर और वेरिएबल का पेयर भी मिल सकता है आपको। तो इसीलिए मैं इतने एग्जाम्पल ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिया 2z माइनस 5xz। x का कोफिशिएंट निकालना है मुझे इस टर्म के अंदर। x मेरा ये है, x को मार्क किया। अब इस टर्म के अंदर मेरा क्या बचा, 5 और z, लेकिन 5 मेरा नेगेटिव में है तो -5 तो होगा ही होगा, और उसके बाद z। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि आपके साथ जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कोफिशिएंट में नंबर मिले, और उसके साथ साथ आपको क्या क्या मिल सकता है, नंबर भी मिल सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है वो, और वो आपका वेरिएबल फॉर्म में भी मिल सकता है, और आपका वेरिएबल और नंबर के पेयर के साथ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देती हूँ कि जो आपको याद रखने हैं कोफिशिएंट निकालने के लिए। ठीक है, सो ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कोफिशिएंट निकालते टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ कोफिशिएंट इज ऑलवेज अटैच्ड टू अ वेरिएबल, कि जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा उस वेरिएबल से अटैच्ड होगा। ठीक है, तभी तो आप उस वेरिएबल का आप कोफिशिएंट बता पाओगे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि अ वेरिएबल विदाउट अ नंबर हैज वन एज इट्स होगा इधर इट्स कोफिशिएंट, की कोई भी वेरिएबल जो होगा अगर उसके साथ कोई नंबर नहीं है तो आपको मैं ये बता चुकी हूँ पीछे एग्जाम्पल में कि उसके साथ आप क्या कंसीडर करोगे, 1। अगर उसके साथ 1 के अलावा कोई भी अगर नंबर नहीं है, वहां पर सिर्फ वेरिएबल सिंगल लिखा हुआ है, तो आप उसके लिए 1 लगाओगे, 1 उसका कोफिशिएंट मानकर लिखोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट हैव 0 एज दी कोफिशिएंट, यानी कि आपने देखा आप अगर किसी नंबर के साथ कोफिशिएंट नहीं है तो आप उसके साथ 1 कंसिडर करके आप उसका लिख दे रहे हो कोफिशिएंट, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आप उसके साथ 0 कंसिडर करके लिख दो उसका कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसा क्यों, एज द वैल्यू ऑफ द टर्म विद 0 एज द कोफिशिएंट इज 0। यानी कि आपने देखो, इसको तो चलो स्टेटमेंट से आपको नहीं भी समझ आए, लेकिन आपने देखा है कि आप मैथ्स में जब आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैंने 4 को 0 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो वो नंबर भी 0 हो जाता है। इसका मतलब 0 के पास ऐसी पावर होती है कि वो खुद के साथ साथ वो खुद भी अगर 0 है तो बाकी सबको भी 0 बना देता है। तो सेम ऐसे ही अगर वो यहाँ पर आपने ये भी देखा है कि जितने भी वेरिएबल्स वाली जितनी टर्म्स आती हैं उसमें उस वेरिएबल के साथ वो पूरा एक प्रोडक्ट होता है। वो जैसे 4x है तो यहाँ पर ये वेरिएबल और 4 यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट है। अगर इस x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसका कोफिशिएंट कैसे बता दोगे 0। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये पॉइंट है कि कभी भी कोफिशिएंट में आपको 0 वैल्यू नहीं लिखनी। ठीक है, आप 1 लिख सकते हो, वो भी कब, जब उस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको वहां पर उसके लिए नंबर ना दिया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि अ कोफिशिएंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये बात भी मैं बता चुकी हूँ कि जो कोफिशिएंट आपका निकलेगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अब आपने पीछे भी निकाला था एक जैसे किस में निकाला था, हाँ 8 माइनस एक्स वाले में लिया था ना, कि यहाँ पर आपने इसके लिए एक तो यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट इंप्लीमेंट हो रहा था कि यहाँ पर एक्स वेरिएबल के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आपने 1 कंसीडर कर लिया था। दूसरा कि यहाँ पर नेगेटिव था तो इसलिए नेगेटिव इसको कोफिशिएंट लिया। अगर यहाँ पर ऐसा होता तो यहाँ पर 1 तो आप लेते लेकिन सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लेते। ठीक है, तो आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ सारा आज की क्लास वाला। आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा है, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट वो नंबर या वो सिंबल होते हैं जो किसी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि किसी फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो सिंगल टर्म की या फिर किसी पोलिनोमियल की टर्म की जो वेरिएबल है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि कोफिशिएंट आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए मैंने 2 स्टेप आपको बताए वहां पर। 2 स्टेप में मैंने क्या बताया कि आप क्या करोगे, जिस भी वेरिएबल का आपको कोफिशिएंट निकालना है उसको आप पहले मार्क करो, और
उसके बाद आप क्या करोगे, उसको मार्क करने के बाद जितना भी पोर्शन उस टर्म में बच गया, जितना भी नंबर हो या वेरिएबल के साथ अगर वो नंबर बचा हुआ है, उस जिसका कोफिशिएंट ने आपको निकालना है, उस नंबर को हटाने के बाद तो आप वो क्या लिख दोगे, उसका कोफिशिएंट लिख दोगे। जैसे आपने 3-4 एग्जाम्पल देखे थे तो उनमें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या देखा है कि पॉइंट्स देखे हैं कुछ जो आपको कोफिशिएंट निकालते टाइम आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या देखा कि कोफिशिएंट जो भी होता है वो हमेशा उसके वेरिएबल के साथ अटैच्ड होता है। अटैच्ड नहीं होगा तो आप कैसे उसका कोफिशिएंट निकाल पाओगे, है ना। तो सेकंड पॉइंट में क्या देखा था कि जिस वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, कोई भी नंबर अगर आपके पास वहां पर नहीं है, तो वो क्या होगा, वहां पर आप 1 कंसिडर करके उसका कोफिशिएंट लिख दोगे। लेकिन कभी भी 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि 0 क्या करता है, 0 उस पूरी टर्म को ही 0 बना देता है, ठीक है। और आपने नेक्स्ट पॉइंट में आपने और क्या देखा था कि जो भी कोफिशिएंट आपका निकलेगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आई होप ये सारी चीजें आपको कोफिशिएंट से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम पोलिनोमियल, यहाँ पर एक टर्म आई थी इसके अंदर, उस पोलिनोमियल को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि उसमें है क्या, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।